श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा पिछले कथाओं से लिए गए कुछ विशेष उपाय जो कि श्राद्ध पक्ष में किए जाते हैं। जान लेते हैं वे 3 उपाय कौन कौन से हैं। पहला उपाय जो कि है पूर्वजों को तर्पण की भी जरूरत नहीं पड़ती यदि आप ये उपाय करते हैं। दूसरा उपाय 21 दूर्वा वाला उपाय है। तीसरा उपाय है 2 चीज़ों को श्राद्ध पक्ष के ब्राह्मण भोजन में प्रयोग में नहीं लाया जाता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो जान लेते हैं इन तीनों को विस्तार से। पहला उपाय के बारे में जान लेते हैं। अगर आपके घर में गंगा जल है तो श्राद्ध पक्ष में तुलसी क्यारे के पास एक कटोरी रख लीजिए, छोटी कटोरी रख लीजिए। और घर में बड़े हैं या बच्चे हैं, कोई भी हो घर में, कोई भी सदस्य ये उपाय कर सकता है। हथेली में गंगा जल रखकर काशी विश्वनाथ का नाम लेकर, अपने पूर्वजों का नाम लेकर 5 बार या 7 बार उस हथेली के जल को उस कटोरी में छोड़ देता है तो उनके पूर्वजों को तर्पण की, दान की भी ज़रूरत नहीं होती है। वो तर जाते हैं और मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। श्राद्ध पक्ष में आपको ये उपाय करना है। आप किसी भी दिन ये उपाय कर सकते हैं। दूसरे उपाय जो कि 21 दूर्वा वाला उपाय है उसके बारे में जान लेते हैं। जिसके घर में पितृदोष प्रबल होता है, याद रखिएगा, जिसके घर में पितृदोष प्रबल होता है, बहुत प्रबल होता है, 1 रुपये कमाओ 1.25 रुपये खर्च होता है, यही इसका प्रमुख लक्षण है। और यदि रात्रि को आप सो गए हैं तो 1.5-2 घंटे सोने के बाद आपकी नींद खुलती है और बहुत तेज भूख लगने लगती है या प्यास लगती है, आधे घंटे तक भूख शांति नहीं होती है, तो समझ लेना पितृदोष है और वो प्रबल है आपका पितृदोष। मतलब पितृ भूखे हैं और भोजन मांग रहे हैं, में बीमारी बनी रहती है, एक बीमार पड़ता है वो ठीक होता है तो दूसरा पड़ जाता है, इस तरीके का माहौल चलता ही रहता है और खर्च ज़्यादा हो रहा है। तो श्री महापुराण कहती है, स्कंद पुराण और विष्णु पुराण के अंतर्गत आपको 21 दूर्वा लेना है। घर में जो पानी का स्थान होता है, मटका, परिंदा, आप जो भी बर्तन पानी का भर के रखते हो, उसके नज़दीक में आपको एक कटोरी में चावल रखना है और उसमें 21 दूर्वा, जिसमें 7 गांठ लगा के रखना है। मतलब 21 दूर्वा के 7 बंडल आपको बना लेना है। 5 या 7 दिन में पितृदोष समाप्त होने लगता है, क्या लक्ष्मी की वृद्धि होने लगती है और सब मंगल होने लगता है। जान लेते हैं श्राद्ध पक्ष में कौन सी ऐसी 2 चीज़ हैं जिनका सेवन पितृ नहीं करते हैं। श्राद्ध के भोजन में, ब्राह्मण के भोजन में उनका प्रयोग नहीं लाया जाता है। अग्नि पुराण, पद्म पुराण, गरुड़ पुराण, इन तीनों में से लेख मिल जाएगा। एक होता है कुम्बड़ा। कुम्बड़ा जो नवरात्रि में यज्ञ करने वाले दिन जिसकी बलि चढ़ती है, जिसका पेठा भी बनता है, यदि उस कुम्बड़े को सब्जी में या पेठे में पितृ की थाली में रख देते हो, पितृ तुरंत घर छोड़कर चले जाते हैं। गर्ग संहिता कहती है 2 चीज़ें और ना रखें, पहला नमक और दूसरा अचार। इन दोनों चीज़ों से भी दूरी बना के रखें, इसे थाली में बिल्कुल भी ना रखें। चीज़ होती है भैंस का दूध। भैंस के दूध की खीर बिल्कुल भी ना बनाएं श्राद्ध पक्ष में, क्योंकि यमराज पाड़े पर बैठता है भैंसे पर। जब भैंस के दूध की खीर बनी हुई होती है, यदि पितृ उसका पान करते हैं तो उन्हें ताड़ भोगना पड़ता है, उन्हें कष्ट पहुंचता है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।